NCERT Class 5th Chapter My Elder Brother. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from book in the school. This play is based on the famous story in Hindi बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये एक शॉर्ट प्ले है जो दो भाइयों के उनके कन्वर्जेशन में दिया गया है। तो दोनों भाई बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है वो एक प्ले फॉर्म में है और 3 सीन दिया गया है, जिसे प्रेमचंद जी की एक स्टोरी है, हिंदी में एक कहानी थी बड़े भाई साहब, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो चलिए हम आगे इसको पढ़ते हैं। ये एक देखो बड़ा है और एक छोटा है। तो चलो हम आगे स्टोरी देखते हैं। ए हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing picture of the bird and animals. तो हॉस्टल रूम का सीन दिया गया। फर्स्ट सीन में हॉस्टल रूम का दिया हुआ है सीन, और जिसमें दो भाई दिखाए गए हैं। एक की एज 9 ईयर है और एंड सेकेंड की 14 ईयर। तो जो बड़े वाले हैं उनको भैया कहा गया, उनका नाम बस भैया कह के बुलाया गया है, और छोटे का मुन्ना। तो मुन्ना क्या कर रहा है? मुन्ना ड्राइंग कर रहा है। भैया, तो भैया कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। भैया पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो मुन्ना। मुन्ना आई एम ड्राइंग, आई एम ड्राइंग। तो कहता है मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया व्हेन विल यू स्टडी, वेयर यू इन द मॉर्निंग। भैया कहते हैं कि तुम कब स्टडी करोगे और तुम मॉर्निंग में कहाँ थे। मुन्ना टर्निंग पेल। टर्निंग पेल मतलब होता है जैसे कोई हम गलत काम कर रहे होते हैं या फिर कोई छुपा के काम कर रहे होते हैं और हम पकड़े जाते हैं, तो उसी को, तो हमारा एकदम मुंह बन जाता है, उसी को हम टर्निंग पेल कहते हैं। आई वॉज प्लेइंग, मुन्ना जो घबरा के कहता है आई वॉज प्लेइंग। भैया हाउ कैन यू सिट विथ ए बुक फॉर आवर्स टुगेदर। तो भैया से कहता है मुन्ना, भैया आप कैसे इतना देर तक किताब के साथ इतना देर तक बैठे रह सकते हो भैया। भैया कहते हैं दैट्स बिकॉज आई वांट माई फाउंडेशन इन द एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ द बेस इज द स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फॉर्मली। समटाइम इट टेक्स टू मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। तो भैया कहते हैं कि क्योंकि मैं अपना जो फाउंडेशन मतलब होता है बेस होता है, मैं अपना एजुकेशन का बेस जो होता है वो मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, अगर किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत रहती है तो बिल्डिंग उस पर बहुत सालों साल तक चलती रहती है और चाहे बहुत ऊंचाई तक बिल्डिंग बनाई जा सकती है। और भैया कहते हैं समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। जो भैया है वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट नहीं इसमें बताया गया है, इसलिए उनको समझने में बहुत टाइम लगता है। तो कहते हैं कि मुझे कभी कभी 1 साल का काम 2 साल में समझने में 2 साल लग जाते हैं। तो शायद भैया पहले भी क्लास में किसी क्लास में फेल हुए होंगे, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। मुन्ना, भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poem several times in beautiful letters. तो मुन्ना कहता है भैया आप हमसे 5 साल बड़े हो और मुझसे 3 क्लासेज आगे हो, लेकिन मुझे आश्चर्य है आप कैसे एक ही वर्ड को 20 बार क्यों लिखते हो, और जो पोएम रहती हैं, जो बड़ी बड़ी कविताएं हैं, उनको अच्छे सुंदर सुंदर वर्ड्स में क्यों 20 टाइम्स लिखते हो। भैया कहते हैं मुन्ना यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले।
भैया कहते हैं इंग्लिश की स्टडी बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इज ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। तो कहते हैं कि जो इंग्लिश है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और अगर हम इसको प्रॉपरली अच्छे से बोलने के लिए और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स and fly paper kites and sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? और तुम्हें टाइम मिलता है तो तुम बस मैदान में खेलने के लिए भाग जाते हो और कंचे खेलते हो और पतंग उड़ाते हो। क्या तुम थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो? तो मुन्ना क्या कहता है? मुन्ना कहता है, ओ भैया, देयर इज ए बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तो मुन्ना जो उसके भैया पढ़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो अलग ही बात कर रहा है। कहता है, भैया यहाँ पे गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हम वहाँ चलें? हम वो देखने के लिए कहता है। तो भैया कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने कभी मुझे किसी मेले में घूमते हुए और कोई क्रिकेट मैच देखते हुए, हॉकी प्ले देखते हुए कभी देखा है? आई डोंट गो नियर देम, मैं उसके पास भी नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक, आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years। वो कहते हैं कि मैं अपने पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देता हूँ। मुझे इसके लिए कोई मतलब नहीं है अगर मैं एक ही क्लास को 2 साल से पढ़ रहा हूँ। मतलब जो भैया हैं वो पहले 1 साल फेल हो गए हैं, तो एक ही क्लास को 2 साल से पढ़ रहे हैं। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन मुझे लग रहा है तुम एक ही क्लास में अपनी पूरी ज़िंदगी रहने वाले हो। Do you expect to pass if you waste your time playing all time? You are simply wasting father's hard-earned money। तो भैया कहते हैं कि क्या तुम जिस तरह पढ़ाई कर रहे हो उस तरह तुम एक ही क्लास में पूरी जीवन एक ही क्लास में रहोगे। तुम अपना टाइम खेलने में वेस्ट कर रहे हो और पिताजी की जो पैसा है, जो उनके हार्ड वर्क से पैसा आ रहा है, उसे भी वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड ओ वाह वाह ओ हो इज आर हार्डेड। तो मुन्ना क्या कहता है, वो रोना शुरू करता है। भैया के डांट से वो रोना शुरू कर देता है और बहुत तेज तेज रोने लगता है। तो भैया कहते हैं, मुन्ना कहता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। तो मुन्ना भैया से कहता है, मुझे लग रहा है मैं यहाँ से भाग जाऊँ और घर पे चला जाऊँ। भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन ए नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन। तो भैया कहते हैं, नहीं चुप रहो, मैं देखो अपने चेहरे पे एक स्माइल लाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना रहा हूँ जिसे तुम फॉलो करना। टाइम टेबल है, देखो भैया ने मुन्ना के लिए टाइम टेबल बनाया है। 6 AM वॉश योर हैंड, हैव यू ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 to 8 AM में इंग्लिश पढ़ने के लिए, 8 to 9 मैथ, 9 to 9:30 AM हिस्ट्री, 3:30 PM से देन अप टू स्कूल, 5 to 6 PM ग्रामर, हाफ एन आवर्स फॉर स्टोलिंग एंड 6:30 से 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन, देन डिनर, 8 to 9 PM ट्रांसलेशन, 9 to 10 PM हिंदी, 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट एंड देन टू बेड। तो भैया ने ये टाइम टेबल मुन्ना के लिए बनाया, तो आप इस टाइम टेबल में देख रहे हैं उसके लिए कहीं भी
उस भैया ने जो टाइम टेबल बनाया है उसमें बस स्टडी और स्टडी करना है। तो ये बहुत ही बहुत एक हार्ड तरह का जो टाइम टेबल भैया ने बनाया है। तो मुन्ना क्या कहता है, मुन्ना भी देख के घबरा जाता है। तो क्या बोलता है मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले। तो मुन्ना कहता है भैया से, मैं कब खेलूँगा, इसमें जो आपने टाइम टेबल बनाया है इसमें मेरे खेलने के लिए कोई टाइम ही नहीं बनाया है। भैया प्ले, तो उससे पूछते हैं खेलना, वाट इज़ द नीड मुन्ना। तो वो कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है मुन्ना। मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड एंड द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक ए फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो and who to sound of kabaddi and the hurry and fury of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field I forget everything. तो मुन्ना कहता है मुझे जो हरे भरे खेत बहुत पसंद है और उन खेत में जो हल्की हल्की हवाएं चलती हैं बहुत पसंद है। और मुझे फुटबॉल खेलना, फुटबॉल की तरह उछलना, उन्हें टच करना सब बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कबड्डी और वॉलीबॉल सब मुझे अपनी तरफ खींचता रहता है। इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इसलिए क्योंकि उसको खेलना बहुत पसंद है, इसलिए वो अपना बता रहा है कि मुझे इसमें टाइम टेबल में मेरे लिए खेलने का भी टाइम बनाओ। तो अब सेकंड सीन आ गया है। सेकंड सीन में देखो क्या लिखा है। सेकंड सीन सेकंड, द फाइनल एग्ज़ाम आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। जो फाइनल एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गया और रिजल्ट आ गया। भैया का कहते हैं, एल्स आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया बहुत दुखी होके कहते हैं, मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो मुन्ना कहता है, भैया लेकिन मैं तो पास हो गया हूँ और मैंने अपने क्लास में टॉप किया है, अब हमारे बीच सिर्फ 2 साल का डिफरेंस रह गया। भैया कहते हैं, but my dear brother, don't be so proud. You have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart. You are passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart. Once in a while in a gulli danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean यू हैव मास्टर्ड द गेम। तो जो भैया कहते हैं कि भैया कहते हैं तुम एक बार पास हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हमेशा पास हो जाओगे। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम अपने आप को स्मार्ट मत समझो। गुल्ली डंडा के खेल में कभी कभी बहुत तेज़ हिट हो जाता है, तो वो होता है कभी कभी कोई चीज़ बहुत तेज़ हिट हो गई तो तुम उसको अपने आप को ये मत समझो कि तुम उसमें मास्टर हो गए हो। You have to work hard to be successful in life. When you have to study and subject like algebra or geometry in the higher classes, then you will understand the importance of hard work. तो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब तुम आगे की क्लास में अलजेब्रा और जियोमेट्री पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस तुमको समझ में आएगा। ये पिक्चर दिया हुआ है, देखो मुन्ना जो है उसको गुल्ली डंडा और सब प्लेइंग गेम खेलना पसंद है और पिक्चर में वही सब दिखाया। इन जियोमेट्री if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiner will not spare you. They want you to learn word by word from the textbook. ज्योमेट्री में जो होता है उसमें ABC की जगह
ABC की जगह ACB लिखा जाता है, और अगर तुमने ज़रा सा भी कुछ रॉन्ग किया तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर तुम्हें स्पेयर नहीं करेगा, और तुम्हें वर्ड बाय वर्ड लिखना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। तो भैया इसमें कहते हैं मैथ को याद करने के लिए, जबकि मैथ में याद नहीं किया जाता, उसको समझना पड़ता है। तो ऐसे नहीं होता है, मैथ को समझा जाता है और उसको बार बार प्रैक्टिस किया जाता है, तो मैथ आता है, उसको मैथ रटने की चीज़ नहीं है। मुन्ना, ओ भाई साहब, तो मुन्ना एकदम उससे उनकी बातों से बोर हो जाता है, तो कहता है, ओह भाई साहब, दिस इज स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। तो मुन्ना कहता है, ये तो बहुत डरावना है, मैं तो 9th क्लास में जाऊंगा ही नहीं, मैं इसी क्लास में रहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं जाके अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँ, नहीं तो मुझे क्लास में पनिशमेंट मिलेगी। भैया, जस्ट टुडे वी वेयर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट essay on the topic of punctuality in the 4 pages, and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's all so mixed up. तो भैया कहते हैं कि आज हमें क्लास में एक पंक्चुअलिटी मीन्स जो काम टाइम पे किया जाए, एकदम टाइम का पक्का हो, उसी पंक्चुअलिटी पे एक पेज ऐसे लिखने के लिए, 4 पेज का ऐसे लिखने के लिए कहा गया, और उसको 60 में कहा गया। अभी कोई 4 पेज का ऐसे 60 में कैसे हो सकता है? तो ये तो सब उसी में मिक्स हो जाएगा ना। थिंकिंग लाउड, थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर स्कूल, और एल्स एंड स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। तो ना अपने मन में सोचता है, अच्छा है ये स्कूल का टाइम है, नहीं तो भैया की डांट चलती ही रहती। तो सीन 3rd में देखिए, द रिजल्ट वेयर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। भैया तो रिजल्ट आउट होता है, और फिर से तो मुन्ना फिर से पास हो जाता है, और भैया फिर फेल हो जाते हैं। भैया वाज रियली अपसेट, मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। भैया एकदम अपसेट रहते हैं, और मुन्ना उनको देख के वो भी उनको देख के सैड हो जाता है। भैया नाउ बिकम जेंटर विथ मुन्ना, मुन्ना बिकम नाइटर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। तो जो मुन्ना है वो पहले से और ज़्यादा शरारतें करने लगता है, क्योंकि भैया उसके साथ पहले डांटना कम कर देते हैं, वो जेंटल बिहेव करने लगते हैं। तो मुन्ना अपने स्टडी में भी ध्यान नहीं देता और पढ़ाई कम कर देता है पहले से। और मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी आई कैन पास इजली। तो मुन्ना तेज़ी से बोलता है, मैं तो लकी हूँ, मैं बहुत इजीली पास कर सकता हूँ, मैं बहुत सरलता से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड नाउ, आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। तो मुन्ना कहता है, मुझे हार्ड स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलना चाहिए और पतंग उड़ाना चाहिए। मतलब कहता है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल सकता हूँ और पतंग उड़ा सकता हूँ, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट। लेकिन मुझे बहुत ध्यान रखना होगा कि भैया मुझे नहीं देखें, पतंग उड़ाते हुए भैया ना देखें। तो आगे देखिए, वन डे काइट इज फ्लाइंग slowly downward, मुन्ना start running in the order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। उसकी पतंग कट जाती है और मुन्ना उसको दौड़ के पकड़ने के लिए नीचे दौड़ता है, तो अचानक भैया उसके सामने आ जाते हैं। भैया, कैचिंग होल्ड द मुन्नाज हैंड, आर नॉट यू ashamed टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। तो भैया कहते हैं, क्या तुम्हें पूरे दिन खेलते हुए और पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती है? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द
8th classes and are not studying in lower classes। अब तुम्हें पता होना चाहिए, तुम 8th क्लास में पहुंच गए हो, अब तुम छोटे क्लास में नहीं हो। If you are think that I am just one class ahead of you and I can't, you are wrong। I am 5 years older than you are and will always be। Understanding does not come only from reading book। Look at Ma and Baba। Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class। तो कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं है तुम मुझसे क्लास में पास हो जा रहे हो, एक क्लास पीछे हो तो अंडरस्टैंडिंग में मुझसे आगे हो जाओगे। माँ और माता और जी को देखो, वो माँ कभी स्कूल नहीं गई है और बाबा से 5 क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ, उनकी जो एक्सपीरियंस है हमसे ज़्यादा है। वो हमेशा हमसे बड़े रहेंगे और उन्हें हमें कुछ भी कहने का राइट है, हमें समझाने का राइट है। तो मुन्ना कहता है रियली भैया, इज दैट ट्रू? तो क्या यह सही है? तो भैया कहते हैं यस, देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी एंड इवन if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us। तो कहते हैं हम भले ही यहाँ पे ज़्यादा और उनसे ज़्यादा पढ़ाई किए हैं, लेकिन माँ और बाबा का जो समझ है, जो उनका एक्सपीरियंस है हमसे ज़्यादा है। वो हमेशा हमें सही रास्ता हमें करेक्ट कर सकते हैं और हमें उसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। What would you do if I were to fall sick today? तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार हो जाऊँ तो मुन्ना कहता है I don't know भैया, I would tell बाबा and he would rush to the hostel। तो मुन्ना कहता है मैं नहीं जानता भैया, मैं तो बाबा को बताऊंगा और जल्दी से हॉस्टल में आ जाएंगे। तो भैया कहते हैं आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। भैया कहते हैं हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसी आंसर की उम्मीद थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल द डॉक्टर। तो अगर जो बाबा से बताया जाएगा, बाबा अपसेट नहीं होंगे, वो पहले पता करेंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे बीमार हो गए, फिर वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बाबा को पता है कि क्या करना चाहिए। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आईज, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू। तो मुन्ना उनको सॉरी बोलता है और कहता है भैया आपने जो कहा वो सब सही है। भैया हक्स मुन्ना लविंगली। तो भैया उस प्यार से उसको गले लगा लेते हैं मुन्ना को। भैया आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ आई आल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया कहते हैं कि मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं भी खेलूँगा, मैं भी पतंग उड़ाऊँगा तो मैं तुम्हें कैसे देखूँगा, मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूँगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना आई लव यू भैया। तो मुन्ना भी कहता है भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। चलिए कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। हमने आज क्या क्या न्यू वर्ड्स सीखे हैं। फाउंडेशन में सॉलिड बेस, शेड्यूल, टाइम टेबल, एसे, कंपोजिशन, on any subject, idling, without any purpose, lazy, mastered, gained, expertise, skilled। किसी सब्जेक्ट में जो बहुत ज़्यादा अपनी स्किल बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेता है तो उसे मास्टर कहते हैं।